भारत में लगभग 70% लोगों के पास जीवन बीमा नहीं है, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा लेने की सोच रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में से क्या लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के अंतर को समझाएंगे और आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जीवन बीमा की दुनिया में ले जाएंगे और आपको यह समझने में मदद करेंगे कि क्यों जीवन बीमा आपके और आपके परिवार के लिए जरूरी है। हम आपको टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में से क्या लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा है जो आपको एक निश्चित अवधि के लिए कवर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 30 साल के हैं और आप 20 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको 50 साल की उम्र तक कवर मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस की तुलना में कम होता है, लेकिन यह आपको केवल मृत्यु लाभ प्रदान करता है। इसका मतलब है कि अगर आप पॉलिसी की समय अवधि के दौरान मर जाते हैं, तो आपके परिवार को एक निश्चित राशि मिलेगी, लेकिन अगर आप पॉलिसी की समय अवधि पूरी कर लेते हैं, तो आपको कोई मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह का प्रीमियम देकर 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको 20 साल तक कवर मिलेगा। अगर आप 15 साल के बाद मर जाते हैं, तो आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आप 20 साल पूरे कर लेते हैं, तो आपको कोई मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी उम्र, स्वास्थ्य और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर यह लाइफ इंश्योरेंस की तुलना में कम होता है। लाइफ इंश्योरेंस दूसरी ओर एक प्रकार का जीवन बीमा है जो आपको पूरी जिंदगी के लिए कवर करता है। इसका मतलब है कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो आपको मृत्यु लाभ और मैच्योरिटी लाभ दोनों मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आमतौर पर टर्म इंश्योरेंस की तुलना में अधिक होता है, लेकिन यह आपको एक निश्चित राशि का निवेश करने का अवसर भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10,000 रुपए प्रति माह का प्रीमियम देकर 20 साल के लिए 1 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको 20 साल तक कवर मिलेगा और साथ ही आपको एक निश्चित राशि का मैच्योरिटी लाभ भी मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी उम्र, स्वास्थ्य और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर यह टर्म इंश्योरेंस की तुलना में अधिक होता है। लाइफ इंश्योरेंस के कई प्रकार होते हैं, जिनमें एंडाउमेंट प्लान, मनी बैक प्लान और यूनिट लिंक्ड प्लान शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के प्लान के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुनना चाहिए। अब जब आप टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के अंतर को समझ गए हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अगर आप एक कम प्रीमियम वाला जीवन बीमा चाहते हैं जो आपको केवल मृत्यु लाभ प्रदान करता है, तो टर्म इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप एक जीवन बीमा चाहते हैं जो आपको पूरी जिंदगी के लिए कवर करता है और साथ ही आपको एक निश्चित राशि का मैच्योरिटी लाभ भी प्रदान करता है, तो लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुनना चाहिए। अपने निर्णय से पहले आपको अपने परिवार की आवश्यकताओं, अपने वित्तीय लक्ष्यों और अपने जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी परामर्श कर सकते हैं, जो आपको अपने निर्णय में मदद कर सकता है। टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
इसके बाद आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना प्रीमियम देना होगा और क्या आपको मैच्योरिटी लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने का फैसला करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना प्रीमियम देना होगा और क्या आपको मृत्यु लाभ मिलेगा या नहीं। आप अपने प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप से कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितनी राइडर्स मिलेंगी और क्या आपको कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने का फैसला करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना प्रीमियम देना होगा और क्या आपको मैच्योरिटी लाभ मिलेगा या नहीं। आप अपने प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप से कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितनी राइडर्स मिलेंगी और क्या आपको कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा या नहीं। अब जब आप टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के अंतर को समझ गए हैं और आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना निवेश करना होगा और क्या आपको कोई मैच्योरिटी लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आप एक निश्चित राशि का निवेश करना चाहते हैं और साथ ही आपको मैच्योरिटी लाभ भी चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुनना चाहिए। अपने निर्णय से पहले आपको अपने परिवार की आवश्यकताओं, अपने वित्तीय लक्ष्यों और अपने जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी परामर्श कर सकते हैं जो आपको अपने निर्णय में मदद कर सकता है। अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह का प्रीमियम देकर 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 20 साल तक कवर मिलेगा और साथ ही आपको एक निश्चित राशि का मृत्यु लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए प्रति माह का प्रीमियम देकर 20 साल के लिए 1 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 20 साल तक कवर मिलेगा और साथ ही आपको एक निश्चित राशि का मैच्योरिटी लाभ भी मिलेगा। अब जब आप टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के अंतर को समझ गए हैं और आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना निवेश करना होगा और क्या आपको कोई मैच्योरिटी लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आप एक निश्चित राशि का निवेश करना चाहते हैं और साथ ही आपको मैच्योरिटी लाभ भी चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुनना चाहिए। अपने निर्णय से पहले आपको अपने परिवार की आवश्यकताओं, अपने वित्तीय लक्ष्यों और अपने जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी परामर्श कर सकते हैं जो आपको अपने निर्णय में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखें। अपने जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखें। टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के फायदे और नुकसान को समझें। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। अब जब आप टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के अंतर को समझ गए हैं और आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितना निवेश करना होगा और क्या आपको कोई मैच्योरिटी लाभ मिलेगा या नहीं। अगर आप एक निश्चित राशि का निवेश करना चाहते हैं और साथ ही आपको मैच्योरिटी लाभ भी चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह का प्रीमियम देकर 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको 20 साल तक कवर मिलेगा और साथ ही आपको एक निश्चित राशि का मृत्यु लाभ भी मिलेगा।